स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल है बैच जीत 2025 बैच में, जहां पर आज हमारा पहला चैप्टर हाफ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6, इसमें मैं आपको पॉलिनेशन खत्म करवा के ही रहूंगा, आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म करवा के ही रहूंगा। मतलब अगले लेक्चर में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है, तो नाम है चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सब कुछ आपको प्रॉपर्ली विजिबल वगैरह होगा ही। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। पिछले लेक्चर में भी हमने पॉलिनेशन की पढ़ी थी, ऑटोगेमी, गैटरोगेमी, जीनोगेमी पढ़ी थी। तो आज हम और टाइप्स देखेंगे। अच्छा नहीं, आज हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हेडिंग डालना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स का क्या मतलब है? जो करवा रहा है, जो करवा रहा है। हो सकता है कि ये बायोटिक एजेंट हो। बायोटिक एजेंट माने लिविंग एजेंट हो कोई। लिविंग एजेंट का क्या मतलब है? हो सकता है ये कोई जानवर हो जो पोलन ग्रेन को जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जा रहा है। ठीक है, जो क्या करवा रहा है? पॉलिनेशन करवा रहा है। जो चीज पॉलिनेशन करवा रही है उसको हमने बोला है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, सॉरी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये बायोटिक भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, और लिविंग में भी दे कैन बी एनिमल्स, और इंसेक्ट भी उसी कैटेगरी में आते हैं, बट उनको मैंने अलग रख दिया बिकॉज लिविंग के मोस्ट ऑफ द नियरली 80%, या ऐसा देखो डाटा वगैरह दिया नहीं हो कुछ एनसीईआरटी में, तो आप देखो मोस्टली इंसेक्ट्स ही करवाएंगे, एनिमल बहुत कम करवाते हैं। और इन इंसेक्ट्स में भी 80% तो बीज ही करवाएंगी, 80% बीज ही करवाती हैं। अच्छा एनिमल्स की, अच्छा तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं जूफिली। तो जूफिली इसका नाम है, फिर चाहे वो एनिमल्स के लिए या इंसेक्ट के लिए। बट इंसेक्ट के लिए हमने एक सेपरेट नाम रख दिया। सेपरेट नाम रख दिया क्या? एंटोनोमोफिली। एंटोनोमोफिली, एंटोनोमोफिली। अच्छा ये चीज मुझे आप बताइएगा कि अगर किसी इंसेक्ट ने पॉलिनेट करना है किसी फ्लावर को, तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहले तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, इंसेक्ट वाले को डिस्कस करते हैं, यानी एंटोनोमोफिली को यहीं पे इसी पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो बहुत बड़ा अट्रैक्टिव सा फ्लावर होना चाहिए। तो लार्ज फ्लावर, लार्ज एंड अट्रैक्टिव फ्लावर। अगर मान लो स्मॉल है तो इफ स्मॉल द पैक्ड होना चाहिए इनफ्लोरेसेंस में। अरे क्या लिख दिया, पैक और स्मॉल को मिक्स कर दिया। इफ स्मॉल कॉमा पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब है? इनफ्लोरेसेंस बताता हूं। जैसे देखना, ये एक ऐसे डंडी है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर, ये एक और छोटा सा फ्लावर, ये एक और छोटा सा फ्लावर, ये एक और, ऐसे ग्रुप टाइप बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। तो अगर छोटे छोटे फ्लावर्स है तो ऐसे हों कि यार वो दूर से दिखें, झुंड बना के ऐसे बैठे हों कि वो दूर से दिख जाएं। ये तो हो गया इनका एक फीचर। सेकेंडली, क्या इनमें नेक्टर बनेगा? हाँ, इनमें नेक्टर भी बनेगा। नेक्टर प्रेजेंट है बिकॉज नेक्टर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? इंसेक्ट्स को। ठीक है, नेक्टर प्रेजेंट है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अच्छा एक और पहले यहां पे भी लिख लीजिए, और कौन सा टाइप हो सकता है जो ये यूज कर सकते हैं? दैट इज बायोटिक। बायोटिक माने नॉन लिविंग, सॉरी उल्टा लिख दिया, अबायोटिक। अबायोटिक माने नॉन लिविंग, यानी कि इट कैन बी यूजिंग वाटर, जो कि बहुत रेयर होगा, और इट कैन बी यूजिंग विंड, जो कि अबायोटिक में ज्यादा है। अबायोटिक में अगर मान लीजिए कोई प्लांट अबायोटिक पॉलिनेशन को या अबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो विंड के थ्रू हो रहा है। बट अगर कोई प्लांट बायोटिक के थ्रू हो रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो इंसेक्ट उसको पॉलिनेट कर रहा है। अच्छा एक और चीज, अबायोटिक और बायोटिक प्लांट किसे चुनना चाहता है? ज्यादातर किसको चुना गया नेचर में? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बायोटिक, मोस्टली बायोटिक को ही चुनते हैं। अगर मैं बायोटिक और अबायोटिक को कंपेयर करूंगा तो बायोटिक में ज्यादा इंसेक्ट, ज्यादा प्लांट्स हैं। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को यूज करने वाले प्लांट्स का नंबर ज्यादा है। तो यही है आपके पास एक जो बेसिक मैंने आपको बताया है। अब बाकी चीजें हम देखते हैं, पहले इंसेक्ट वाले को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमल्स को ना हम अगले पेज पे कवर करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे दूर करके लिखता हूँ, बिकॉज इसको हम अगले पेज पे कवर कर लेंगे। पहले मैं आपको इंसेक्ट्स का लिखा देता हूँ सारा, इधर आपका सारा इंसेक्ट्स का लिखा देते हैं। नेक्टर प्रेजेंट होगा
ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, ये सारे नेक्टर जो है वो किस चीज में आ रहा है? ये आ रहा है पोलन रिवॉर्ड में। पोलन रिवॉर्ड टर्म मैंने पिछले उसमें भी यूज कर दिया था, फ्लोरल रिवॉर्ड है ना, कि यार कोई इंसेक्ट आ रहा है तो वो मुझे क्यों पोलिनेट करेगा? वो मुझे पोलिनेट करेगा इसके लिए, वो तो नेक्टर पीने ही आ रहा है, नेक्टर चूसने आ रहा है। नेक्टर एक क्या होता है, सब्सटेंस होता है, एक शुगरी सा सब्सटेंस जो हम फ्लावर के अंदर बनता है, उसको वो सींचता है, उसको वो पकड़ता है, कैसे? पेटल्स के थ्रू। पेटल में होता है, पेटल से उसको खींचेगा इंसेक्ट। अब वो जब जाएगा पेटल के ऊपर, है ना, अपनी अपनी तरफ से तो पेटल के ऊपर जा रहा है, पेटल को अटैक करने जा रहा है, बट हो सकता है उसके साथ उसके ऊपर कुछ चिपक जाए। क्या चिपक जाए? पोलन ग्रेन चिपक जाए। कैसे चिपकेगा पोलन ग्रेन? वो कोई स्टिकी चीज थोड़ी है, तो स्टिकी उसको बना देते हैं हम। कैसे? पोलन किट से। पोलन किट प्रेजेंट होती है। पोलन किट क्या है? स्टिकी सब्सटेंस ऑन पोलन, ताकि वो आसानी से चिपक जाए। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि चलो हाँ ठीक है, ठीक है, तो लार्ज है अट्रैक्टिव फ्लावर होगा, अगर स्मॉल है तो इन्फ्लोरेसेंस में पैक होगा। और फ्रेग्रेंट फ्लावर होगा क्या? एक मिनट, इतना नीचे दिख रहा है क्या? लेट मी चेक। नहीं, आपको तो पोलन किट वाला भी नहीं दिख रहा। पोलन किट में आप लिख लो, मैं आपको बोल देता हूँ क्या है पॉइंट। स्टिकी सब्सटेंस ऑन पोलन। आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, फ्रेग्रेंट फ्लावर होंगे, मतलब फ्लावर की महक बड़ी अच्छी होगी। फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो फ्लोरल रिवॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी नेक्टर, ठीक है, इट कैन बी सेफ प्लेस टू ले एग्स। यार अगर कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल आ रहा है तो वो अपने अंडे इस प्लांट में दे दे, बट इस प्लांट को पोलिनेट कर दे। नेक्टर हो सकता है, और ठीक है, कई बार तो पोलन ग्रेन भी आप एक फ्लोरल रिवॉर्ड ही मान सकते हो। यार कुछ इंसेक्ट्स हैं जो पोलन ग्रेन को चुरा लेते हैं, तो वो आएंगे आपके पास पोलन ग्रेन रॉबर में। तो चलो पहले हम ऐसे लिखते हैं पोलन ग्रेन, और अगले पॉइंट पे लिखवा देता हूं, सम इंसेक्ट्स आर पोलन रॉबर्स, जो कि डू नॉट पॉलिनेट बट ईट द पोलन देमसेल्फ। ठीक है, वो पोलन को तो नहीं खा रहे, मतलब वो उसको पॉलिनेट तो नहीं करे, बट पोलन को खा लेते हैं, बिकॉज पोलन भी तो न्यूट्रिटिव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में ये चीजें हो सकती हैं। आप सेफ प्लेस टू ले एग्स के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। अमॉर्फोफिलस एक 6 फुट का प्लांट है, टॉलेस्ट प्लांट, अमॉर्फोफिलस, है ना। देखिए एनसीईआरटी खोलिएगा, ओपन अप योर एनसीईआरटीज एज वेल। आप भी अपनी एनसीईआरटी साथ में रखना। कहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, पेज नंबर है इसका 31, ओल्ड एनसीईआरटी पेज 31, मतलब पेज 31 वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, सेफ प्लेस टू ले एग्स एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफिलस, ठीक है, जो कि 6 फुट का है। यार इतना छोटा छोटा भी नहीं लिखना था। अमॉर्फोफिलस पहले पूरा लिख लेते हैं। अमॉर्फोफिलस, जो कि 6 फुट लॉन्ग होता है, ये भी सेफ प्लेस टू ले एग्स ही दे रहा होता है। और आपको एनसीईआरटी कहती है कि फ्रेग्रेंस तो वैसे रिलीज करते हैं, बट मान लीजिए किसी कोई प्लांट बीटल को यूज कर रहा है, बैट को यूज कर रहा है ना, तो इफ बैट्स एंड बीटल्स आर पॉलिनेटर्स, तो उससे फाउल स्मेल निकलेगी। पॉलिनेटर्स, तो उससे फाउल ऑडोर निकलेगा, मतलब गंदी स्मेल निकलेगी। तो ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा इतना, बट स्टिल आप लिख लो, अगर बैट और बीटल है पॉलिनेटर तो उससे गंदी स्मेल निकलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इंसेक्ट का सारा कुछ मैंने आपको यहीं पे लिखवा दिया। और मैं ये भी देख लेता हूँ कि इतना साइज मैंने लिखा है, साइज थोड़ा आपको छोटा लग सकता है, बट एक ही पेज पे लिखवा दिया ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई एक आधा मैं एक इसी पेज पे लिखवा दूंगा जो छोटा है। विंड वाला ज्यादा छोटा, तो विंड वाला हम यहीं पे कर लेते हैं। इसको लिख लो, नेक्स्ट पेज इसको लिखिए, नेक्स्ट पेज पे करवाया जाएगा। अभी आप विंड वाले को समझिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? फुल्ली एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए।
है ना। फुली एक्सपोज्ड स्टेमन, क्यों? देखो पूरा एक्सपोज होगा, जैसे विंड आएगी तो स्टेमन से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। और पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट पोलन ग्रेन। लाइट क्यों है? लाइट का क्या मतलब, क्यों लाइट है? ताकि आसानी से निकल जाए ना। एंड साथ ही में इट शुड बी नॉन स्टिकी, ऐसा ना हो कहीं पे भी चिपक जाए रास्ते में, तो नॉन स्टिकी भी होगा। और क्योंकि ये विंड वाला है तो इसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ये लार्ज अट्रैक्टिव फ्लावर होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। स्मॉल पैक्ड सब कोई जरूरत नहीं है। तो नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव, नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव। अब क्योंकि इसमें कोई इंसेक्ट यूज नहीं हो रहा, कोई एनिमल यूज नहीं हो रहा, सो नो फ्लोरल रिवॉर्ड रिक्वायर्ड। नो फ्लोरल रिवॉर्ड, जो कोई भी फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं चाहिए इसको। ठीक है, नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव। साथ ही में इसको कोई फ्रेग्रेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं है। नो पॉलन किट, पॉलन किट की भी आवश्यकता नहीं है। अगर पॉलन किट हुई तो कहीं भी चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, और साथ ही में हेयरी स्टिग्मा एंड स्टेमन, हेयरी फेदर लाइक स्टिग्मा एंड स्टेमन। मतलब जैसे आपको कॉर्न कॉब का एग्जांपल दिया हुआ है, इस प्रकार से ना, भुट्टा होता है ऐसा, तो उस पे ना ऐसे बाल बाल से ऊपर से होते हैं, है ना। तो वो भी आपको एग्जांपल दे रखा है। और साथ में एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में साइड पे। कहाँ पे? पेज नंबर है इसका पिछले वाला पेज देखना। विंड पोलिनेटेड प्लांट, ये वाला चेक करो डायग्राम। ये इसमें क्या लिखा हुआ है? अ विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। इनमें वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स रहेगा, है ना। तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन हमने पहले लिख लिया है, फुली एक्सपोज्ड स्टेमन्स। ठीक है, बाकी सब तो हमने सारा कुछ यहां से देख ही लिया है। एक और चीज आप नोट करना, विंड और वाटर वाले यानी कि अबायोटिक वाले क्या करते हैं? अबायोटिक वाले में आपको कई सारे पॉलन ग्रेन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, बट ओनली अ फ्यू, जो कि जनरली एक ही होगा, ओव्यूल, बहुत थोड़े ओव्यूल। ये क्यों है? बिकॉज देर इज नो गारंटी ऑफ पॉलन, नो गारंटी ऑफ पॉलिनेशन। कोई गारंटी थोड़ी है पॉलिनेशन की। हो सकता है विंड से वो गया, विंड से पॉलन उड़ दो क्या, कहीं और ही गिर गया, है ना। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन कई सारे बनाए जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं तो गिरे। और ओव्यूल जनरली एक ही होगा, ठीक है, ताकि वो उसको हम क्या कर सकें, फर्टिलाइज कर सकें। क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी थोड़ी है पॉलिनेशन होने की, पॉलिंग नहीं पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ये हो गया विंड वाला। अब देखते हैं विंड और पहले इंसेक्ट को हम रीड भी कर लेते हैं एनसीईआरटी में, कुछ छूट गया होगा तो यहीं पे उसको लिख लेंगे। तो एनसीईआरटी साथ में रखिएगा। और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट्स यूज 2 अबायोटिक विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक एनिमल्स। एनिमल्स में ही आता है ये, है ना, ये एनिमल्स में ही आता है, इंसेक्ट भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं ये। ठीक है, तो एनिमल्स ही है, इंसेक्ट भी, बट इंसेक्ट को हमने अलग से क्यों लिख दिया? बिकॉज उसमें एंटोनोमोफिली मुझे अलग से नाम से पढ़ाना था। ठीक है, एनिमल्स वाला भी वैसे तो यहाँ पे आ सकता है इतनी जगह पे, बट ठीक है कोई नहीं। majority of plants use biotic components. Only a small proportion use abiotic agents. Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both. Chance factor माने no guarantee of pollination. To compensate for this uncertainty, कोई certain नहीं है कि pollen grain आएगा कि नहीं आएगा, हमने क्या किया है? Flower produce enormous number of pollen, large number of pollen, compared to number of ovules available for pollination. और ovules थोड़े से कम होंगे। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। सर इसका नाम मैंने लिखवाया नहीं ना, विंड पॉलिनेशन का, चलो वो आगे लिखवा दूंगा कि विंड पॉलिनेशन को क्या नोट में लिख लेते हैं, अगले पेज पे लिखवा दूंगा नोट के थ्रू कि विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली इज नॉट अबाउट एनिमल्स, नो एनेमोफिली। ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, वो अगले पेज पे लिखेंगे।
पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक, अबायोटिक में भी विंड वाला ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर वाला रेयर है तो ये कॉमन हुआ ना, मोर कॉमन एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, wind pollination requires that pollen grain are light and non-sticky. The pollen grain should be light and non-sticky so that they are transported by wind currents. Okay, large often feathery stigma to, देखो large and feathery कहाँ गया, hairy feather like stigma और large हो गए है ना, large तो पता ही चलो, लार्ज तो होना ही है ताकि स्टिग्मा ऊपर हो, ऊपर जैसे ही कोई ना कोई पॉलन ग्रेन आए ऐसे लपाका मार के पकड़ ले, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैज अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी इसीलिए लिखवाया गया था, ठीक है। न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, कई सारे फ्लावर्स होंगे वो भी इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे, तो ये लिख लो, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूमरस फ्लावर्स इन इन्फ्लोरेसेंस, न्यूमरस। अच्छा इसका क्या कारण है, इसका भी यही कारण है, A familiar experience is the corn cob. corn cob जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया था ना, भुट्टा जो आप खाते हैं उसके ऊपर बाल बाल से होते हैं ना, वो क्या है, उसके स्टिग्मा एंड स्टाइल है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, मैंने बता तो दिया ही था पहले से, ठीक है। यहाँ पे लिखना एक चीज, कॉर्न कॉब के जो हेयर हैं इसको आप बोलते हो टैसल्स, कॉर्न कॉब के टैसल्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर हेयरी स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, तो ये ग्रासेस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, ग्रासेस में ज्यादा देखने को मिलेगा, नोट कर लो, हर चीज आपको करवाई गई है, कुछ छूटा नहीं है। और देखो एक पेज पे हमने दो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को खत्म किया है, एक बायोटिक जो कि ज्यादातर फॉलो होता है, एक अबायोटिक जो कि ज्यादातर फॉलो होता है। अब जो कम फॉलो होते हैं वो बच गए एनिमल्स और वाटर वाले। अच्छा इंसेक्ट वाला रह गया रीड करना, तो वो भी रीड कर लो पहले, इंसेक्ट वाला भी रीड कर लो। अच्छा पहले अगली लाइन भी पढ़ना, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, वही मैंने लिखवा दिया पहले से। आगे आइए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स use a range of animals as pollinators, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbird, hummingbird and bats are common pollinating agents. इसके अलावा insects, particularly bees are dominant biotic, मतलब 80% ये है। Even larger animals such as primates, ये मैं आपको लिखवाना है एनिमल्स में, ठीक है। Often flowers of animal pollinated are species, छोड़ो, मेजोरिटी नीचे आइए, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट, कलरफुल कहाँ लिखा है, अरे कलरफुल नहीं लिखा हमने, अट्रैक्टिव का मतलब वैसे कलरफुल से ही है, ठीक है, लिख भी लो यहाँ पे, अलग से लिखना है तो इनमें होना, इनमें कलरफुल शायद ही होंगे, अगर होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। लार्ज कलरफुल अट्रैक्टिव और क्या था, नेक्टर वाला है ना, रिच इन नेक्टर, मतलब नेक्टर बना रहे होंगे। When the flowers are small, a number of flowers are packed in an inflorescence, वो हमने पहले से ही लिखवा दिया, ठीक है। To make them conspicuous, मतलब दिखने लायक हो जाए। Animals are attracted to flowers by color or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles, मैंने बैट्स लिख दिया, फ्लाइज भी वही बात आ गई, इसी में आता है, बैट्स का भी वैसे ऐसे ही होता है, बट स्टिल फ्लाइज और बीटल वाले क्या यूज कर रहे हैं, फाउल ऑडर जो है वो निकालेंगे, ठीक है, गंदी स्मेल। नेक्स्ट, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजुअल फॉर रिवर्स, पॉलन ग्रेन और नेक्टर यूजुअली होते हैं बट सेफ प्लेस टू ले एग्स, अगली लाइन में लिखा हुआ है, देखो अगली लाइन में लिखा होगा, इन सम, लास्ट में देखो अगला पैराग्राफ, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, जैसे टॉलेस्ट फ्लावर अमॉर्फोफिलस में है जो कि 6 फुट का है। अच्छा एक चीज रहेगी है यहाँ पे, यूका प्लांट एंड मॉथ वाला, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, म्यूचुअलिज्म में आता है, वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, उससे पहले आप बाकी चीजें देखो। नीचे और क्या क्या रह गया, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैज टू प्रोवाइड पॉलन रिवॉर्ड, हमने देख लिया। नीचे देखो, बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की कोटिंग होगी जो कि जनरली स्टिकी है, क्यों स्टिकी है, बिकॉज वो पॉलन किट सिक्रीट कर रहा है, पॉलन किट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाटर वाला, सिर्फ वाटर वाले रह गया, और एनिमल्स वाला तो छोटा सा ही है, उसको तो 1 मिनट लगेगा लिखवाने में, इसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली है। अब आगे चलिए,
नेक्स्ट है आपके पास एनिमो जूफिली। ओए बंद हो गया, ये चल रहा है, मेरे को लगा बंद हो गया। अच्छा उसमें नोटिफिकेशन आई। ठीक है, तो नेक्स्ट एनिमल्स वाला है, कहाँ गया यार, मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अबायोटिक में वाटर का करेंगे। चलो दोबारा से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस, सो नाउ वाटर, वाटर वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखो, पॉलिनेशन से इस साल दो तीन प्रीवियस क्वेश्चन, दो प्रीवियस इस पूरे चैप्टर से तीन आए थे, पॉलिनेशन से दो आए थे, देखो। ठीक है, तो वाटर यानी कि हाइड्रोफिली ये दो तरह की होती है। एक होती है एपी हाइड्रोफिली, एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मतलब हमेशा होता है बिलो, बिलो। हाइपोस्टोमा किसमें था आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। उसमें भी मतलब होता था बिलो द माउथ, किसमें था आप बताना, मैं नहीं बता रहा, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो एपी हाइड्रोफिली यानी कि अबव द वाटर सरफेस, एंड हाइपोहाइड्रोफिली यानी बिलो द वाटर सरफेस, मतलब पूरा पानी के अंदर सबमर्ज प्लांट जो है वो ये शो करेगा। अब एक बात और कि यार कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ऐसे शो प्लांट्स हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे, जोसेरा देखोगे, हाइड्रा देखोगे, और सी ग्रासेस देखेंगे, वेलिसनेरिया देखोगे, है ना, सी ग्रासेस भी देखोगे। तो सी ग्रासेस अभी मैं आपको बाद में लिखाऊंगा सी ग्रासेस, बट पहले वेलिसनेरिया जो एग्जांपल्स मेन है ना उनको देखिए पहले। वेलिसनेरिया देखेंगे आप, एक एग्जांपल जिसका इस बार क्वेश्चन भी आया था। वेलिसनेरिया, जोसेरा, हाइड्रला और वाटर लिली, या कॉमन जो ना एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए मैं वो बता रहा हूँ, वाटर हायसिंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, जोस्टेरा के बारे में जानिए। जोस्टेरा ग्रीन कलर की सी ग्रास है, ग्रीन सी ग्रास जो कि मेरीन वाटर में होती है। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ, तो ये वाटर में तो हैं, दे आर वाटर प्लांट्स, though they are water plants, but do not show हाइड्रोफिली, मतलब हाइड्रोफिली से तो ये नहीं कर रहे, इनमें से वो मतलब पानी से पॉलिनेट ही नहीं हो रहे। तो ये कैसे पॉलिनेट हो रहे हैं, ये पॉलिनेट होंगे थ्रू एयर, वाटर, उनके थ्रू पॉलिनेट होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली में। सबसे पहले एपी हाइड्रोफिली कौन शो करेगा और हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो करेगा। आपको सिर्फ यही तीन पढ़ने हैं, एक सी ग्लासेस पढ़नी है, सी ग्लासेस हाइपोहाइड्रोफिली शो करेंगे। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, अगले पेज पे समझाता हूँ। क्यों, बिकॉज मुझे जगह थोड़ी सी आपको लिखा के दे रही है, बिकॉज पहले हमने बहुत कंजेस्टेड लिख के एक पेज पे दो हमने कर लिए, अब दोबारा से ऐसा ना हो तो हम इसको अगले पेज पे करते हैं। ओके जी, सबसे पहले लिख लीजिए कि हाइड्रोफिली रेयर है, अबायोटिक में भी ये रेयर है, बायोटिक में तो है ही नहीं है। रेयर इन अबायोटिक ओनली 30 जेनेरा, ओनली अप टू 30 जेनेरा ऑफ प्लांट्स, और वो भी मोनोकॉट से ज्यादातर, एंड दैट इन मोस्टली मोनोकॉट्स।
ठीक है, हाइड्रोफिली के बारे में। अब हमने पहला हाइपोहाइड्रोफिली जो मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, और दूसरा आपने पढ़ा है एपीहाइड्रोफिली जो कि हम यहां पे कवर करेंगे। पहले इन दोनों के एग्जांपल्स देखना। एपीहाइड्रोफिली के एग्जांपल में आपके पास आता है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया, नेक्स्ट पेज खोलना, वहां पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। क्या होता है, जैसे ये सरफेस है वाटर का, ठीक है, यहां पे मैंने वहां प्लांट है ऐसा। एपीहाइड्रोफिली का क्या मतलब है कि वो बहुत ऊपर है सरफेस पे ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा कि फीमेल फ्लावर मान लीजिए यहां पे प्रेजेंट है, दिस इज द फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर भी ऊपर की तरफ आता है, ये आ गया मेल फ्लावर। मेल फ्लावर, और मेल फ्लावर यहीं पे पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा। इसने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए, ये आ गया पॉलन। एक्चुअली यहां पे जो मैंने अलग से दिखाया है, बट पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं होता है इनका। ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा इसके ऊपर। अब कैसे जा रहा है वो देखते हैं। फीमेल फ्लावर इज नियर द सरफेस of water and male flower releases pollen there. मेल फ्लावर वहां पे pollen grain रिलीज कर देगा, which travels through water current. which travels through water current मतलब कोई एनर्जी तो नहीं लगी होगी इसकी, है ना, बिकॉज पानी के थ्रू जा रहा है। इसीलिए तो ये हाइड्रोफिली है, थ्रू वाटर करंट। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि यार ये ऐसे पैसिवली गया और फिर वहां पे जाके ये फ्यूजन वगैरह होगा। अच्छा, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। हाइपोहाइड्रोफिली कौन कौन शो करेगा? हाइपोहाइड्रोफिली आपको ज़ोस्टेरा में देखने को मिलेगी, ज़ोस्टेरा में, हाइड्रिला में, हाइड्रिला एंड सी ग्रासेस में भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा, ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसे नीचे 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 प्लांट है प्रेजेंट, ठीक है, तो नीचे ही रिलीज होगा पॉलन ग्रेन और नीचे ही इसके पास पहुंचेगा। तो इसके पास जो पॉलन ग्रेन है वो पूरी तरह से सबमर्ज्ड होगा पानी में, ठीक है। तो इसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स beneath the water surface or below the water surface, where pollen is released and travels through water। मतलब अगेन वाटर के थ्रू जा रहा है, वाटर करंट के थ्रू जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये भी पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और उस तक पहुंचेगा, फिर फ्यूजन वहां पे हो जाएगी। अब इसके पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो यहीं पे लिख लो, द पॉलन आर लाइट, हल्के हल्के होंगे, हल्के बिल्कुल हल्के, रिबन लाइक, ताकि वो आसानी से ऐसे फ्लोट करते करते पहुंच जाए। ये इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन लाइट है ना, हल्के से हैं, हल्के से, ताकि वो आसानी से ऐसे रिबन लाइक का है तो वो मूव कर जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो यही आपको इसमें दोनों में याद रखना है। बस इसके अलावा कुछ आपको और चीज बताई है, वो मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख लो। नोट इन these plants and sea grasses, है ना, they have a mucilaginous covering on the pollen to protect from damage due to water, to protect from any damage ड्यू टू वाटर, क्योंकि पानी के अंदर है तो हो सकता है ना कि उसको कोई खतरा हो जाए पानी से।
तो उससे उसको सेफ रखने के लिए हमने, या इसमें एक कवरिंग होती है, ठीक है, नोट कर लो, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ और अगले पेज पे। अच्छा, तो इसी के साथ आपका जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो कंप्लीट होते हैं। इसकी रीडिंग भी हम कर लेते हैं एनसीईआरटी से। देखना एनसीईआरटी क्या कह रही है। पॉलिनेशन बाय वाटर, अच्छा एक चीज रहती है अभी, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा, यहाँ पे जगह भी नहीं ना। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अप टू 30 genera, मोस्टली मोनोकॉट्स। नीचे ये ब्रायोफाइट्स वाली चीज लिखा हुआ है, उसको छोड़िए। एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रेला, जो कि फ्रेश वाटर के हैं, और मेरीन सी ग्रासेस हैं, जो कि जोस्टेरा है। इसको मैं इसी को बंद कर देता हूँ। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पे एपीहाइड्रोफिली, मतलब वाटर के ऊपर आ जाते हैं। वो मैं आपको अगले पेज पे लिखा दूंगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है ना। वो पानी के ऊपर आएंगे, अबव द सरफेस ऑफ वाटर होंगे प्लांट्स, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में, और ऊपर आएंगे तो वो विंड और एयर के थ्रू ट्रांसफर होंगे। सॉरी, विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे। विंड और एयर तो एक ही बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखना। इन वेलेस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक। तो फीमेल फ्लावर नियर द सरफेस ऑफ वाटर एंड मेल फ्लावर, देखो ना, देखो देखो, मेल फ्लावर रिलीजेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मेल फ्लावर वहीं पे पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देगा सरफेस के पास, ठीक है। विच रीचेस द ट्रेवल, विच ट्रेवल्स थ्रू वाटर, वाटर करंट, हाँ तो वो पानी के करंट, पैसिवली बाय वाटर करंट लिखा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर, और वो हो जाएगा। In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged, female flower remain submerged, दोनों ही पानी के नीचे हैं, below the water, and pollen are released inside the water. Pollen in such species are long, ribbon-like and carried passively inside the water. Long, ribbon-like, carried passively, ठीक है। And some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, ये हमने पहले से लिखा दिया गया, ठीक है, कि उनमें एक म्यूचुअलाइजेशन स्टिचिंग होगी। अब बिकॉज इसमें कोई भी वो नहीं चाहिए, तो इसका प्लांट कैसा होना चाहिए, कोई भी इसको अट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो नॉट अट्रैक्टिव, नॉट कलरफुल, है ना, नो नेक्टर रिक्वायर्ड, तो ये याद रखना। हमने ये भी कर लिया। अब आगे मुझे आपको दो तीन चीजें जो हैं, जो पीछे छूट रही हैं, वो लिखवानी है। तो पहले इसको नोट करिए, मैंने इसकी पिक्चर दोबारा से क्लिक कर ली क्योंकि ऊपर वो भी ऐड किया। तो हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक मतलब अगला एक चीज जो मैंने आपको लिखवानी थी, वो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में, और वो वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ के बारे में, और अनदर नेम ऑफ दैट विंड वाला पॉलिनेटेड प्लांट्स। पॉलिनेशन बाय विंड इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बता दिया था, क्या था बोलो, हाँ बिल्कुल सही, एनेमोफिली। और द ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या उसमें भी पढ़ते हो क्लास 11th में, एंड टेरिडोफाइट्स is limited to certain geographical area only, is limited to certain geographical areas only, as हाथ धो जाते हैं बोर्ड पे लिख के, as they require water for pollen transport, for pollen transfer, which is limited, है ना। और पानी तो कहीं कहीं पे होता है, जहां पे होगा वहां पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे। और मुझे आपको क्या बताना था, हाँ, इन प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में क्या होगा, द फ्लावर, द प्लांट, ये लिख लो पूरा, फ्लावर लिखे तो बेटर रहेगा,
is at the surface and is pollinated through wind और insects। दोनों लिखने हैं। अगर मतलब पूछ ले क्या ये किससे पोलिनेट होंगे तो वो एग्जांपल दे देंगे, विंड, वाटर, इंसेक्ट या कोई एनिमल भी दे सकते हैं। वो ऐसे स्टेटमेंट वाइज दे देंगे कि ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, इस प्रकार से, है ना। तो उनमें आपको याद रखना कि विंड और इंसेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा वो अगले पेज पे करेंगे। यूका प्लांट और प्रोनोबा मॉथ के बारे में मुझे बताना है। वो एनिमल्स की बात कर लेते हैं। अब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो नोट करो इसको। जल्द से जल्द मैं इसकी पिक्चर क्लिक करता हूँ। अच्छा ऐसा करें कि एनिमल्स के नाम लिख के ले आते हैं। दिखाओ, चलो दिखाता हूँ आपको। ये देखना, ये ये लो, देखा, जादू, इट्स कॉल्ड मैजिक। तो एनिमल्स को हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे जूफिली। और उसमें भी अगर इंसेक्ट का केस है तो उसको हम बोलेंगे एंटोनमोफिली। इट्स नॉट एनिमोफिली, इट्स एंटोनोमोफिली। केस ऑफ प्रोनोबा मॉथ एंड यूका प्लांट हम बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं। एनिमल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड। बर्ड कौन से? सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। इनकी पिक्चर्स आप चेक करना बर्ड उस पे। सनबर्ड एंड बहुत अच्छे से प्यारे से बर्ड्स होते हैं, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। लार्ज एनिमल्स भी, जैसे प्राइमेट्स में आपके पास आ गया लेमर्स, आर्बोरियल यानी कि ट्री ड्वेलिंग, ट्री के ऊपर, है ना, ड्वेल करने वाले रोडेंट्स। और रेप्टाइल्स में गार्डन लिजर्ड, गेको लिजर्ड। ये छिपकलियां हैं आपकी तरह, छिपकलियां, ये भी क्या करती हैं, पॉलिनेशन में मदद करती हैं। ठीक है, अब यहां पे एक नोट लिखना, देयर इज मोस्टली, मोस्टली का मतलब है ज्यादातर, टाइट 1-to-1 रिलेशन इन एनिमल एंड प्लांट whose pollinator is that animal, है ना। तो मतलब एक प्लांट का एक ही पॉलिनेटर होगा। अमॉर्फोफेरस का अगर वो है तो कोई है तो उसका वही रहेगा। जैसे फिग का है कुछ, चलो आप जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा ज्यादातर आपको। ठीक है, तो आप उसमें पढ़ोगे जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे वो आप। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए वो मैं आपको यहाँ पे अगर पढ़ा रहा हूँ। और इसको आप बोलते हो एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब है कि अगर एक हट गया तो दूसरे को खुद को हटाना ही होगा, तो खुद हटेगा ही वो। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों का सहयोग है। जैसे मॉथ क्या करेगा, व्हाट विल बी मॉथ बी डूइंग? मॉथ करेगा पॉलिनेशन, बट प्रोनोबा प्लांट क्या करेगा? ओए, यूका प्लांट क्या करेगा? यूका प्लांट क्या करेगा? वो उसको प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग्स। ठीक है, तो देखो ये कहां लिखा है, लेट मी टेल यू दिस थिंग। म्यूचुअलिज्म में आ गया, हाँ, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड। द लार्वी ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ एग्स और उसके ऊपर एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया वही बात। अच्छा, फ्लोरल विजिटर्स, नेक्टर रॉबर मैंने आपको बता दी, पोलन रॉबर, नेक्टर रॉबर। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए जो कि है क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने आपको पिछले उसमें करवा दिए थे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम अब करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आप पॉलिनेशन की सारी डीपीपी सॉल्व कर पाओ। मेरे ख्याल से दो आप मतलब 7th डीपीपी तक आप सॉल्व कर पाएंगे शायद। एक बार मैं चेक कर लूंगा और आपको सारी डीपीपी आज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। करवा दूंगा क्या, खुद ही करनी होती है, तो टेलीग्राम पे आपको सारी अपलोड हो जाएंगी आज। अब हमें क्या करना है,
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या थे? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलो बोलो, बड़े जल्दी बोलो भाई। ए राहुल बता, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या थे? बोल। ए संतोष बोल जल्दी, बदतमीज। नहीं, संतोष लड़के लड़के का नाम भी तो हो सकता है, तो मैं लड़के से बात कर रहा हूँ, लड़की से बात नहीं कर रहा। लड़की से तहजीब बोलती है ना? ए संतोष जल्दी बोल, क्या नाम है इसका, क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? हाँ, संतोष ने सही जवाब दिया है। संतोष कह रहा है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे, ऑटोगेमी को रोकेंगे। सबसे पहले तो केस्मोगेमस फ्लावर्स, it can be considered as an outbreeding devices but not surely, not 100%, पूरी तरह से ये आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर वाज इनब्रीडिंग डिवाइस तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा ही होगा, ठीक है? और जो चीज आपको उसको उसके लिए चाहिए थी ना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, उसको बस बिल्कुल उल्टा। आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए था? स्टिग्मा और एंथर बड़ी पास पास होने चाहिए। सो एंथर एंड स्टिग्मा फार अवे, साथ में हो सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए। मतलब चलो आगे करते हैं उसको। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी माने पॉलन ग्रेन पहुंच गया अपने ही फ्लावर में, बट उसको लेने से पॉलन उसने मना कर दिया, स्टिग्मा ने मना कर दिया, मुझे तो नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर, एक मिनट वेट करना प्लीज, जस्ट वेट फॉर अ सिंगल मिनट। ये क्यों होता है? जब कई बार सेल्फ पॉलिनेशन हो चुकी हो ना एक ही प्लांट में, उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिसमें सेम प्लांट ने खुद के पॉलन को लेने से मना कर दिया, ठीक है? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और क्या क्या हो सकता है? डाइकोगेमी, होमोगेमी का अपोजिट, स्टिग्मा एंड एंथर एंड pollen release from anther, stigma receptivity and pollen release from anther is not synchronized, synchronized वे में वो नहीं हो रहा है, ठीक है? और अरे ये तो हो गए ये वाले। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से पहले दिन टर्म्स बताए थे कुछ, मोनोशियस डाइशियस। मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही उस पे है, एक ही प्लांट पे है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये देखो मोनोशियस फ्लावर की बात कर रहा हूं मैं। मोनोशियस का मतलब है कि एक ही घर है उनका, ऐसा हो सकता है ना, वो एक ही घर पे हो, ऐसे हो। बट मैंने कहा यूनिसेक्सुअल मोनोशियस, तो वैसा ही होगा, यूनिसेक्सुअल भी है मोनोशियस भी है। तो यूनिसेक्सुअल एंड मोनोशियस फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस का मतलब है कि मेल फ्लावर और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में होंगे। तो ये है उसका एग्जांपल। ये भी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अच्छा, अगर मैंने कहा डाइशियस फ्लावर, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों के घर ही अलग अलग हैं। दोनों के घर अलग अलग का क्या मतलब हुआ? दोनों के घर अलग अलग का मतलब हुआ कि मेल प्लांट एक अलग है और फीमेल फ्लावर अलग घर पे है। तो डाइशियस फ्लावर का मतलब है कि अगर मेल यहाँ पे है तो फीमेल यहाँ पे ही होगा। अब ये मल्टी से वो नहीं हो सकता, अब ये बाइसेक्सुअल हुआ तो वो मोनोशियस ही बन गया, क्योंकि फिर अगर मान लो ये बाइसेक्सुअल है तो ये तो फीमेल और मेल एक ही प्लांट पे आ गया ना। बट ये पॉसिबल ही नहीं है डाइशियस के केस में, ठीक है? तो डाइशियस के केस में बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी प्रिवेंटेड होती है। गाइटोनोगेमी इज प्रिवेंटेड, दोनों ही रुक जाती हैं, सिर्फ जीनोगेमी होगी, वही पॉसिबल है। देखो इसको जीनोगेमी तो बोलते थे। और इस केस में, इस सभी केसेस में ऑटोगेमी विल बी प्रिवेंटेड, बट गाइटोनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड इन दीस केसेस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कोई मतलब नहीं है कि गाइटोगेमी ना हो,
ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ, यस। तो जी हाँ, अब हम इसकी एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं। Majority of flowering plants produces hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower. hermaphrodite का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। 1 मिनट वेट करिए प्लीज, एक और चीज मुझे 1 मिनट। यस, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, जो कि डिस्करेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन को, इनकरेज करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। पॉलन स्टिग्मा pollen release stigma receptivity not synchronized, उसको हमने बोला डाइकोगेमी। आइदर pollen पहले निकल गया, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं हो, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, pollen अभी निकला ही नहीं है। ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजीशन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो लिख लीजिए, ये नहीं मैंने लिख पाया, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है टू डिमोट ऑटोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट, इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, और ये तो ठीक है। Another device is production of unisexual flowers, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। If both male and female are present on the same plant, such as castor and, अच्छा ये मैंने एग्जांपल नहीं बताए, तो जो मोनोसिस के एग्जांपल भी देख लीजिए। मोनोसिस के एग्जांपल हैं castor and maize. Castor and maize are examples of monoecious, and papaya is example of dioecious. Papaya is example of dioecious flower. ठीक है। Each male or female dioecious है, ये क्या लिखा है? Male and female flowers are present on different plants. That is, each parent is either male or female dioecious condition. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. Both autogamy and geitonogamy is prevented by dioecious plant. ठीक है। So with this, आपका जो आज का मुझे टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। कल हम स्टार्ट करेंगे pollen placent इंटरेक्शन से। dioecious प्लांट लिखें तो ज्यादा बेटर है ना, उधर मैंने प्लांट ही लिखवाया है। मोनोसिस कहाँ गया? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। डीबीबी इसके बारे में हम बात करते हैं और होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट, मैंने इसकी पिक्चर क्लिक कर ली, दोबारा कर लेते हैं, मुझे इतना भरोसा नहीं हुआ कि क्लिक हुई नहीं। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी होमवर्क। लेट मी चेक कि आप कितने डीपीपी सॉल्व कर पाओगे आफ्टर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, 7th तो 8th नहीं कर पाओगे, 7th तक कर लोगे। पॉलिनेटर्स, कॉमन पॉलिनेटर्स, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पॉलिनेशन से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। टोटल इस चैप्टर की 10 डीपीपीज होंगी, उनमें से 7 आप कर पा रहे हो, है ना। मतलब ये चैप्टर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है। अब थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं कुछ, ठीक है। तो नियरली ये 6वां लेक्चर है आपका, 10-12 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। साथ में इसको आप रिवाइज करना है, इस लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को जहां तक हमने करा है, और नोट्स बना लेना और एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।